हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत आप सभी लोग का आज के सेशन के अंदर। एंड आई नो आप सभी लोग बहुत ज्यादा सुपर डुपर एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे बिजनेस करियर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम सभी लोग एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर हैं और डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर सबसे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि आपका प्रोफाइल की किस तरीके से दिखता है। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बिगिनर हो, चाहे आप मीडिएटर हो, चाहे आप एडवांस है, तो सभी लोग के सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आर यू ऑल गाइस सुपर डुपर एक्साइटेड? टाइप एक्साइटेड इन दी चैट बॉक्स, टाइप एक्साइटेड। क्या बात है, एक्साइटेड एक्साइटेड सुपर एक्साइटेड सुपर एक्साइटेड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लवली, लव द एनर्जी। बढ़िया 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 बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो कौन बताएगा भाई आज का टॉपिक क्या है हमारा? व्हाट्स टुडेज टॉपिक इज? क्या टॉपिक है आज का? बिल्कुल, लर्न कैनवा फॉर बेटर इंस्टाग्राम फीड। देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे एक चीज बताऊंगा, जितने भी लोग यहाँ पर नए हैं, जितने भी लोग बिगिनर हैं, या जितने भी लोग जो भी जिस भी लेवल पे हैं, आप सभी लोग को एक चीज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडिटिंग या फिर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, चाहे वो फोटोज को एडिट करना हो, चाहे वो पोस्टर डिजाइन करना हो, एडिटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर की डिजिटल वर्ल्ड के अंदर आपको अपने आप को जितना इफेक्टिवली आप अपने आप को प्रेजेंट करोगे, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रांड आप अपना बिल्ड करोगे। और जितना स्ट्रॉन्ग ब्रांड आप अपना बिल्ड करोगे, उतना ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड होगा, और जितना स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट बिल्ड होगा, उतना स्ट्रांगली बिजनेस आप अपना मैसिवली ग्रो कर सकते हो। और इस टॉपिक को बताने के लिए एक बहुत ही परफेक्ट पर्सन आज हमारे बीच में प्रेजेंट है। ऑलरेडी बिज गुरुकुल से वो काफी टाइम से कनेक्टेड है, अप्रॉक्स 3 लाख से ज्यादा की इनकम भी क्रॉस कर चुके हैं, प्लस साथ में अपनी खुद की कंसल्टेंसी एजेंसी भी स्टार्ट उन्होंने कर रखी है। कैनवा के ऊपर ऑलरेडी उन्होंने एक बहुत बढ़िया ट्रेनिंग पहले भी करी थी, जहां पर डिटेल में कैनवा के बारे में बताया था। और आज हम फिर से कैनवा के बारे में सीखेंगे। कैनवा इज नॉट जस्ट अबाउट कि भाई आप इंस्टाग्राम फीड को अपना अच्छा कर लो, आपको एड कॉपी डिजाइन करनी हो, इवन वीडियोस तक एडिट हो जाती हैं कैनवा में, बहुत सारी चीजें कैनवा से हो सकती हैं। तो कैनवा के एक्सपर्ट आज हमारे बीच में प्रेजेंट है, और आप सभी लोग जानते हो अपने गेस्ट को किस तरीके इनवाइट करते हैं। टाइप क्लैप्स इन द चैट बॉक्स एंड लेट अस इनवाइट हर्ष कोठारी। हर्ष, मैं प्लीज चाहूँ क्या ओपन कर लीजिए। हाँ जी, क्या हाल चाल है डैशिंग डूड? सर बढ़िया। मेरी आवाज और वीडियो सब कुछ क्लियर है? अरे आवाज वो क्लियर बिल्कुल हमारे तक पहुंच रही है। ओके ओके ओके। कैसे हो फर्स्ट ऑफ कोठारी ऑल साहब? सर बहुत अच्छा भी हूँ, बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हूँ बीबीएम को लेकर के और ट्रेनिंग को लेकर के। और बिज गुरुकुल में तो हमेशा अच्छे एक्सपीरियंस मिलते ही है, लाइक किसी भी चीज में देखो, चाहे पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना हो गया, एडिटिंग करना हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, और एक्स वाई जेड जितनी भी चीज है उसमें अच्छे रिजल्ट, अच्छे एक्सपीरियंस मिले हैं। तो वेल, बहुत सारे लोग पहले आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, क्लैप्स बजा रहे हैं चैट सेक्शन में। जनता को क्या बोलना चाहोगे? गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दिस। एंड बस मैं यही चाहता हूँ कि आप इसी तरह लर्निंग को लेकर के एक्साइटेड रहो। ठीक है, जितना ज्यादा आप इस तरह से एक्साइटेड रहोगे, उतना ज्यादा आप चीजें सीखोगे, और जितना ज्यादा आप सीखोगे उतना एग्जीक्यूट करोगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। मेरे को भी इसी तरह से रिजल्ट्स मिले हैं। लाइक मुझे 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया बिज गुरुकुल के अंदर। मैंने सारी चीजें अप्लाई करी, पेशेंस के साथ काम किया, बिकॉज ऐसा होता है कि बीच में हमको रिजल्ट्स नहीं मिलते, स्टिल हमको कंसिस्टेंट रहना होता है। तो सारी चीजें करी, उससे मुझे लाइक अफिलिएट इनकम तो मैंने जनरेट किया ही, उसके साथ साथ बहुत सारी चीजों से भी इनकम जनरेट किया, और जस्ट बिकॉज ऑफ लर्निंग एंड कंसिस्टेंसी। बिल्कुल यस। बिल्कुल बिल्कुल। पता है, चाहे चीजों को लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, अपना ये पहचानना है कि यार मुझे लाइफ में क्या करना है। हर्ष, मुझे जहां तक लगता है कि आपने वो रिकॉग्नाइज करना सीखा है, आपने वो उस तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, एंड आई नो आप आगे बहुत लर्न करोगे, बहुत मैसिवली ग्रो करोगे, बिकॉज फ्रॉम दी फर्स्ट डे आप अपने ब्रांड बिल्डिंग के लिए हमेशा सीरियस रहते हो। आप हमेशा एक प्रॉपर तरीके से करने पे बहुत फोकस होते हो, मतलब वहां पर रश नहीं होता आपके अंदर कि आज ही सब कुछ कर देते हैं। आज आपके अंदर एक है ठहराव है कि हाँ यार मुझे, मैं हर्ष को डेवलप कर रहा हूँ, मैं हर्ष को क्रिएट कर रहा हूँ। ये ठहराव आपको बहुत आगे लेके जाएगा। एंड अगर आप नोटिस करो, बहुत ही कम टाइम के अंदर आपने बहुत मैसिवली ग्रो करा इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, आज आप बहुत बेटर चीज जानते हो, एंड यस, आज आप हमारी ट्रेनिंग में बहुत सारे लोगों को सिखाने वाले हो। तो क्या होने वाला है आज के सेशन के अंदर, क्या लर्न करने वाले हैं, आप स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, सो सबसे पहले तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगा आपको। ठीक है, बिल्कुल। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कैनवा के आपको जो
अपडेट्स आए हैं कैनवा के अंदर, बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स आए हैं, उनके बारे में बताऊंगा। उसके बाद क्या क्या एलिमेंट्स, क्या क्या टेम्पलेट्स, क्या क्या, बिकॉज मैंने देखा कि बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज होते हैं कि उनको क्या चीज करनी है। कैनवा ओपन तो कर लिया, उसके बाद क्या करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये सजेस्ट करूंगा, अगर आपने मेरी पहले वाली ट्रेनिंग नहीं देखी कैनवा की, तो सबसे पहले वो वाली ट्रेनिंग देखना, ठीक है। ये ट्रेनिंग मतलब तो अभी अभी देख लो। यहाँ पर रहो। अभी अभी तो यहाँ पे रहो, कहीं बट पे इसके सबसे बाद पहले बोली तो चलो पहले वो देख लेते हैं। अभी तो यहाँ पे रहो, आपको सारी चीजें समझ में तो आएगी, बट वो वाली देखना, उस चीज को भी अप्लाई करना, फिर इसकी रिकॉर्डिंग तो आपको मिलेगी। तो यहाँ पे जो चीजें मैं बताऊंगा उनको आप नोट डाउन कर लो, फिर आप उसको एग्जीक्यूट कर लेना, ठीक है। बिल्कुल जो भी बिल्कुल चीजें बिल्कुल। बता रहा हूँ उससे आप अट्रैक्टिव चीजें बना सकते हो, ठीक है। तो मैं डेफिनेटली आपको, डेफिनेटली। हाँ, मैं आपको टूल्स बता दूंगा, तरीके बता दूंगा, क्रिएटिविटी आपको लगानी, क्योंकि अगर क्रिएटिविटी भी मैंने सिखा दी, लाइक कैसे पोस्ट बनाते, तो मोस्टली होता है क्या है कि हम सेम सेम चीजें कॉपी करते हैं, ठीक है। तो मैं, हम्म। ये बहुत बड़ा इशू है। लाइक पिछली बार मैंने जो ट्रेनिंग करी थी उसमें एक चीज बनाना सिखाया था लोगों को, तो सबने वो ही चीज बनाई, उसके अलावा कुछ नहीं किया। तो आज मैं बस टूल्स बता दूंगा, अब वो आप लोगों के ऊपर है कि उन टूल्स को यूज करके आप कैसे चीजें क्रिएट करें। बिल्कुल ओके बिल्कुल बिल्कुल। तो जब भी इस ट्रेनिंग ओके। को अपलोड किया जाएगा तो दोनों ट्रेनिंग साथ में अपलोड कर देंगे दोबारा से टेलीग्राम पे भी, ताकि आप लोग ओके, दोबारा से वो ट्रेनिंग को अटेंड कर पाए। सो वी कैन स्टार्ट हर्ष। यस। यस सर, यस, सो श्योर सर। ऑडियंस टाइप BIO, ब्रिंग इट ऑन। सर स्क्रीन विजिबल है? यस यस, स्क्रीन इज विजिबल। ओके ओके। वन सेकेंड। सो लेट्स स्टार्ट दिस ट्रेनिंग। ओके, कैनवा ट्रेनिंग 2.0, जैसा कि मैंने बताया, इसके अंदर मैं थोड़ी सी आपको एडवांस चीजें बताऊंगा, ठीक है, और वो आपको समझ में आ जाएगी आसानी से। बस नोट डाउन करना, प्रेफर ये करूंगा कि आप चीजें नोट डाउन करो, ठीक है। जो भी मैं बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट की बजाय आप सारी चीजें लिखोगे तो आप उसको अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर पाओगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो सबसे पहले कैनवा क्या है ये हम समझते हैं, ठीक है। सबसे लाइक कैनवा एक ग्राफिक डिजाइनिंग का टूल है। जैसा हमको पता है ग्राफिक डिजाइनिंग, लाइक हम एडिटिंग करते हैं, पैम्पलेट्स बनाते हैं, लोगोस बनाते हैं। आप जो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे थंबनेल्स देखते हो, कवर्स देखते हो, अलग अलग एड पोस्टर देखते हो, वो सारी चीजें जो बनती है उसको ग्राफिक डिजाइनिंग कहते हैं, ठीक है। अब उसके लिए अलग अलग एप्स होती है, बट कैनवा उसमें से बेस्ट ऐप है, बिकॉज उसके अंदर हमको सारी चीजें मिलती है, ठीक है। दूसरी एप्स में क्या होता है ना, हमको उन चीजों से थोड़ी बहुत चीजें मिलती है, फिर हमको दूसरी ऐप में शिफ्ट होना पड़ता है, फिर दूसरी ऐप में डिपेंड होना पड़ता है, तो उसके अंदर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है। बट कैनवा ने ये सारी चीजें हमारे लिए आसान कर दी, ठीक है। तो इसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, बहुत इजी टू यूज ऐप है, ठीक है। आप इसको अपने मोबाइल में और लैपटॉप में यूज कर सकते हो। पहले था कि लैपटॉप में थोड़ा सा इसका इंटरफेरेंस अलग था एज कम्पेयर टू मोबाइल, बट अब दोनों में सिमिलर हो गया, ठीक है। तो जो मैं लैपटॉप में बता रहा हूँ आपको, वो सेम आप फोन में आपको वैसा स्क्रीन दिखेगा। तो आप, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो अपने फोन से भी आप एडिट कर सकते हो। इसके अंदर आप अच्छे से चीजों को रीसाइज कर सकते हो, ब्रांड किट बना सकते हो। ब्रांड किट क्या होता है कि अगर आपने एक थीम कलर चूज कर रखा है अपना, तो आपको ऐसा है कि बार बार अपना थीम का कलर बार बार डालना पड़ता है, जो भी आप एडिटिंग करते हो एंड ऑल। तो इसके अंदर आपके पास एक ब्रांड किट का ऑप्शन होता है, तो उससे आप अपने उस ब्रांड कलर से चीजें बना सकते हो। जैसे आपने देखा होगा बिस गुरुकुल के पेज पे उनका एक थीम मेंटेन रहता है, लाइक वो एक फ्लो मेंटेन करके रखते हैं। तो उस पर्टिकुलर थीम कलर के अकॉर्डिंग वो अपनी पोस्ट बनाते हैं, जिससे उनकी प्रोफाइल अट्रैक्टिव रखती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ब्रांड किट मिलता है, और इस सॉफ्टवेयर में आपको सारा लाइक इमेजेस मिल जाएगी, वीडियोस मिल जाएंगे, साउंड्स मिल जाएगी, एलिमेंट्स मिल जाएंगे, टेक्स्ट मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ इसमें मिल जाएगा, ओके। और बेस्ट चीज ये है कि ट्रेनिंग के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि इस कैनवा का प्रो वर्जन कैसे यूज करते हैं, ठीक है। मैं आपको इसका प्रो वर्जन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप एंड तक रहना, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको एक्सेस करना है। और फिर अगर आपका एक इशू था ना कि आपको प्रो कैसे यूज करना है, लाइक कैनवा के अंदर कुछ चीजें वाटरमार्क आ जाता है, तो उसकी प्रॉब्लम मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व कर दी। तो ट्रेनिंग के अंदर एंड तक रहना, फिर मैं आपको प्रो वर्जन का एक्सेस बताऊंगा, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम एक बार कैनवा का एक क्विक टूर कर लेते हैं, लाइक क्या क्या आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, वो मैं आपको बता देता हूँ कैनवा के अंदर। या तो सबसे पहले हमको यहाँ पे लाइक
एजुकेशन प्रेजेंटेशन मिलता है। पीपीटी आपने सुना होगा, जो मैंने अभी पीपीटी बनाई है, जो भी आपको मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, वो भी मैंने कैनवा से बनाई। तो पहले क्या होता था ना, हम एक्सेल से नहीं, वर्ड से हम पीपीटी बनाते थे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से, और अलग अलग चीजें यूज करके हम पीपीटी बनाते थे, जो बहुत टाइम लेती थी। बट अब कैनवा ने हमारा काम बहुत आसान कर दिया। यहाँ पे हमको टेम्पलेट्स मिल जाते हैं और बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं जिनको हम यूज करके पीपीटी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से हम एजुकेशनल वीडियो, अगर आपको खुद का कुछ एक वीडियो बनाना है, कुछ चीज प्रेजेंट करनी है, तो आप इसका यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे जिसमें आप अपना वॉइस ओवर लगा सकते हो, पीछे बोल सकते हो, और यहाँ पे आपका एलिमेंट्स या टेक्स्ट जो भी आप कैनवा से यूज करना चाहते हो, आप यहाँ यूज कर सकते हो। उसके बाद इन्फोग्राफिक्स बना सकते हो। लाइक इंस्टाग्राम पे बहुत सारी इन्फोग्राफिक पोस्ट होती है, और लाइक इन्फोग्राफिक होता क्या है, जहाँ पे आप कुछ इन्फॉर्मेशन तो दे रहे हो टेक्स्ट के फॉर्म में, साथ साथ आप कुछ इमेजेस की फॉर्म में भी चीजें बता रहे हो, बिकॉज आजकल लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। तो इमेजेस पे जो लोग ज्यादा फोकस करते हैं, उनसे उनको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। ठीक है, उसके बाद क्लासरूम पोस्टर हो गया। ठीक है, और इसी तरह से बहुत सारी चीजें, वर्कशीट हो गया, लेसन प्लान हो गया, क्लास शेड्यूल हो गया। हम इतना सारा तो नहीं जाएंगे, बट मैं आपको इसके फीचर्स बता रहा हूँ, आप इनको खुद एक्सप्लोर कर सकते हो, बिकॉज अपने पास इतना टाइम नहीं कि हम एक एक चीज को लेकर चलें। बट आप यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, उसके तरह उन जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा, जो भी टूल्स मैं आपको बताऊंगा, उनको आप इनके अंदर अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाती है। अब हम फिर से चलते हैं उधर। सो हाँ, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे सारी चीजें बता देता हूँ। ठीक है, कैसे टेम्पलेट्स यूज करने हैं, आप इन सबको नोट डाउन कर लेना, बिकॉज ये जो मैंने टेम्पलेट्स ढूंढे हैं और जो भी सारे टेम्पलेट्स यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये बहुत क्रिएटिव है, जिनको आप एग्जीक्यूट कर सकते हो अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट बनाने में, या फिर कवर बनाने में, या स्टोरी बनाने में, या फिर आप ऐड बनाते हो, ऐड पोस्टर बनाते हो, तो इन सारी चीजों को आप यूज कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है, या फिर आप एक बिगिनर हो, तो हम टेम्पलेट्स का यूज कर सकते हैं। टेम्पलेट्स बेसिकली क्या होता है ना, हमको बनी बनाई चीजें मिल जाती है, बस उसके अंदर हमको अपनी तरह से मॉडिफाई करना होता है, लाइक जो भी चीजें पर्सनलाइज करना होता है उन सब चीजों को। जैसे आपने कुछ चीजें वहां पे आपको मिल गई, उधर आपने अपना नाम लगा दिया, अपनी पिक्चर लगा दी, या फिर जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी निश के अकॉर्डिंग आप कंटेंट बना रहे हो, उसके रिलेटेड वहां पे इंफॉर्मेशन डाल दी। तो टेम्पलेट से हमारा काम बहुत आसान हो जाता है, अगर आपके पास टाइम की कमी है तो। ठीक है, तो ये पहला है आइवरी, आप ये सारे नोट डाउन कर लो। ठीक है, कर्व टेक्स्ट, डिजिटल, पॉडकास्ट क्वेस्ट, रोज, फोन नोटिफिकेशन। सर मैं इन सबको एक एक करके बताऊं अपने कैनवा की पीपीटी में, या फिर लाइक लोग इसको नोट डाउन करें या सर्च करें, बिकॉज थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लेगा। कोई दिक्कत नहीं, आप ना बता सकते हो, मतलब एक दो बता ओके, दो। ठीक है, एक दो चलो दिखा ठीक है, दो कि ठीक कैसे सर्च करते हैं, तो उससे है, आइडिया ओके, लग जाएगा। ठीक है, ठीक है, ओके। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका कैनवा का ऐप है। ठीक है, अब सबसे पहले तो अपना साइज सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपको चाहिए। तो अभी हमको इंस्टाग्राम पोस्ट बनाना है। ठीक है, आप इंस्टाग्राम पोस्ट बना सकते हो, कवर बना सकते हो, मैं आपको पोस्ट के अकॉर्डिंग चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम चीजें बनाते हैं, ये देखो यहाँ पे सर्च बार का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप जो चीज सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी अपना टॉपिक था आइवरी, तो ये हम सर्च करते हैं। तो यहाँ पे आपको सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, जो भी मैं आपको कीवर्ड्स बता रहा हूँ, उनको आपको यहाँ सर्च करना है सर्च बार में, और आपको इतनी यहाँ पे सारे इससे रिलेटेड टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये बहुत सारे क्रिएटिव टेम्पलेट्स है, जिसको आप अपनी पोस्ट में, अपनी स्टोरीज में, अपने रील कवर में आप यूज कर सकते हो। ठीक है, बहुत क्रिएटिव है और बहुत इंटरेस्टिंग पोस्टर्स है, तो आप इस सारी चीजों को, कीवर्ड्स को अप्लाई कर सकते हो, यहाँ सर्च बार में डाल सकते हो, जिससे आपको ये सारे पोस्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है, और मैं आपको दो तीन बता देता हूँ। जैसे डिजिटल है। ठीक है, सर्च बार में नॉर्मली जैसे हम गूगल में सर्च करते हैं, वैसे हमको यहाँ सर्च करना है। हाँ, तो डिजिटल से रिलेटेड, अब आप इनको अपनी एड्स, जो आप इंस्टाग्राम पे एड्स रन करते हो, वहां पे आप लगा सकते हो। यहाँ पे आपको सारी चीजें बनी बनाई मिल गई है, बस आपको अपना नाम लगाना है, आप जो भी अपनी डिटेल शेयर करना चाहो यहाँ लगा सकते हो। इतनी सारी अच्छी अच्छी आपको पोस्ट मिल गई। अब आप जैसे अपनी एड रन करनी है आपको, ठीक है, पोस्ट के फॉर्म में, आजकल लोग पोस्ट की एड्स बहुत ज्यादा चलाते हैं, तो ये वाली आपने ले ली और इसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर दिया, आपने अपनी पिक्चर लगा दी इधर। ठीक है,
और जो भी आपका मीम है, जो भी इंफॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हो, जो भी आप चीज प्रमोट कर रहे हो, वो आपने यहाँ लगा दिया। तो उससे आपकी एक अच्छी पोस्ट क्रिएट हो जाएगी। बाकी आप इसको अपने थीम कलर के अकॉर्डिंग भी मैनेज कर सकते हो। जैसे येलो है और आपकी थीम कलर थोड़ा सा येलो एंड ब्लैक है, तो उस तरीके से आप अपनी थीम कलर इसमें मॉडिफाई कर सकते हो। इस तरीके से आप अपनी थीम कलर को ले सकते हो, ताकि आपकी प्रोफाइल जो अट्रैक्ट, देखो सबसे पहले अगर आपको कैनवा से एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल को अच्छी तरीके से बनाना है, तो एक थीम कलर डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे अगर आपने मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेकआउट करी होगी, तो उसके अंदर मैंने येलो एंड ब्लैक कलर को बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस कर रखा है। ठीक है, हम गलती ये करते हैं कि हम सेम कलर को रिपीट होने देते हैं। लाइक बहुत सारे लोगों को देखा है कि अगर वो एक कलर चूज करते हैं, जैसे रेड चूज किया, तो पूरी प्रोफाइल रेड रेड कर देते हैं। तो सबसे पहले तो उस चीज का ध्यान रखना है हमको। अगर अट्रैक्टिव इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनानी है, तो आप कलर्स को बैलेंस करके चलो। ठीक है, रेड के साथ एक कॉम्बिनेशन लो, फॉर एग्जांपल व्हाइट लो, तो रेड और व्हाइट को बैलेंस करो, बीच बीच में अपना चेहरा दिखाओ, ताकि आपकी पर्सनल ब्रांडिंग भी होती रहेगी। ठीक है, ये वाली चीज रिपीट मत करना, क्योंकि मैंने बहुत सारे बिज गुरुकुल के लोगों को देखा है, वो एक सेम कलर को रिपीट करने लग जाते हैं अपनी प्रोफाइल के अंदर। तो वो वाली चीज हमारी प्रोफाइल को अनअट्रैक्टिव बनाती है। ठीक है, और जैसे मैंने ये चीज बताई आपको, ये जो मैं बता रहा हूँ, इसको अपनी थीम के अकॉर्डिंग करो। जैसे येलो एंड ब्लैक मेरी थीम है, तो मैं येलो और ब्लैक को यूज करूंगा अपनी इस पोस्ट को बनाने के लिए। तो अगर आपको अपनी पोस्ट को, प्रोफाइल को अट्रैक्टिव बनाना है, तो सबसे पहले थीम कलर इंपॉर्टेंट है। थीम कलर को आपको सबसे पहले सही तरीके से बैलेंस करके चलना है, रिपीटेड मत रखना। ठीक है, और अपनी जो भी पोस्ट डिजाइन करते हो, स्टोरी डिजाइन करते हो, अगर उसमें आप अपना थीम कलर लगाते हो, तो एक आपका आपका पर्सनल ब्रांड शो होता है। ठीक है, मुझे इसने मतलब 1 साल से मैं ये चीज फॉलो कर रहा हूँ, येलो एंड ब्लैक वाली चीज। इससे मुझे बहुत ग्रोथ मिली है, बहुत क्लैरिटी मिली है एडिटिंग करते वक्त। ओके, तो आप इन सब चीजों का यूज कर सकते हो। वैसे ही यहाँ पे आपको फोन नोटिफिकेशन हो गया, गूगल सर्च हो गया। ठीक है, वो आप सर्च कर सकते हो। एक लास्ट में आपको गूगल सर्च करके बता देता हूँ। तो इस तरह से आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे सारे। ठीक है, लोग ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं, थोड़े क्रिएटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, आप अपना कुछ भी लीड का या फिर अपना कुछ भी चीज प्रमोट कर रहे हो, तो यहाँ पे क्रिएटिव तरीके से यहाँ एड ऑन कर सकते हो, और उससे आपकी एक पोस्ट रेडी हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो भी चीजें मैंने आपको बताई है, इनको आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर लो। कर्व टेक्स्ट, डिजिटल, पॉडकास्ट क्वेस्ट, रोज, फोन नोटिफिकेशन, सॉफ्ट मिनिमलिस्ट, मॉकअप और गूगल सर्च। नेक्स्ट में भी यही है, ये और टेम्पलेट्स है, इनको आप यूज कर सकते हो। वीडियोस एंड फ्रेम्स, काउंटडाउन स्टिकर, इंस्टाग्राम क्विज स्टिकर, दिस और दैट पोल स्टिकर, क्वेश्चन स्टिकर, मोबाइल मैसेज और चैट। इन सारे टेम्पलेट्स को आप यूज कर सकते हो। इसको आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, बिकॉज एक एक करके दिखाना इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज आगे भी बहुत सारी चीजें हैं। तो इन सब चीजों को आप नोट डाउन कर सकते हो। इनको आपको सिर्फ वहां पे सर्च बार में जाना है। अपने कैनवा में सर्च का ऑप्शन होता है, वहां सर्च बार में जाकर के जो भी चीजें मैंने बताई है, इनको सर्च करोगे, आपको रेडीमेड सारी पोस्ट मिल जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट इज आर कीवर्ड्स फॉर कैची इमेजेस। अब आपने, ठीक है, एक पोस्ट आपने बना ली। ठीक है, या फिर आप, ये जो मैंने बताया ये टेम्पलेट्स थे। ठीक है, जो हमको पकी पकाई चीजें मिल जाती है, जिनको बस हमको यूज करना है और अपना काम हो गया। बट क्रिएटिविटी उधर से नहीं आती, वो आप कर लोगे, कुछ टाइम तक कर लोगे। बट अगर आपको सच में अट्रैक्टिव बनानी है, मेरी जैसी प्रोफाइल बनानी है, या फिर उसके अंदर लॉन्ग टर्म आगे जाना है और अच्छा बनाना है, क्रिएटिविटी डालनी है, तो उसके लिए आपको खुद से एक खाली स्क्रीन पे, लाइक कैनवा के अंदर ऑप्शन होता है ना, कि एक तो होता है कि हमको टेम्पलेट्स मिलते हैं, एक होता है ब्लैंक पेज मिलता है, जिसमें हम खुद एडिटिंग करते हैं अपनी क्रिएटिविटी लगाकर। जैसे ये था, मैंने स्लाइड्स जो थी खुद से बनाई है। यहाँ पे खुद से पीछे बैकग्राउंड लगाया, खुद से ये टेक्स्ट ऐड करे हैं, खुद से पिक्चर ऐड करी है। ठीक है, तो थोड़ा सा क्रिएटिव लग रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, और जो चाहे मैं इसके अंदर लगा सकता हूँ। ठीक है, तो आपको अपनी पोस्ट बनानी है, कैची बनानी है, तो उसके लिए क्या इमेजेस की भी जरूरत होती है। ठीक है, आपने देखा होगा बिज गुरुकुल के पेज पे लोग वो पोस्ट बनाते हैं अलग अलग टाइप की, कैराउजल पोस्ट हो गया, नॉर्मल पोस्ट हो गया, तो या फिर कुछ ऑफर लॉन्च होता है हमारे। ठीक है, जो पोस्टर आते हैं, उसमें कैसे लोगों के फेस होते हैं, लाइक रिएक्ट कर रहे होते हैं वो, या फिर कुछ ऐसी चीज होती है जो लोगों को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो ये कैची इमेजेस हम कहाँ ढूंढे बेसिकली। तो ये सारे मैंने आपको तरीके बता दिए। अब इन सब चीजों को, कीवर्ड्स को यूज कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ करके 2-3 चीजें। इन सब चीजों को आप यूज कर सकते हैं। एक बार आप नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको 2 इसमें से करके बताता हूँ। ठीक है, विच का आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ये जो थोड़ी सी चीजें अट्रैक्ट करती है, जैसे मैंने ये चीज लगा रखी है, तो एकदम से थोड़ा सा हमको डिफरेंट लगा। ठीक है, ताकि हम लोगों का अटेंशन ले सके। ठीक है, तो आप अपनी कुछ पोस्ट बना रहे हो,
कुछ कैराउजल बना रहे हो तो इन सब इमेजेस का यूज कर सकते हो। एडिटिंग के अंदर इमेजेस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आप एड पोस्टर बना रहे हो या फिर अपनी पोस्ट बना रहे हो या फिर कैराउजल बना रहे हो, स्टोरी लगा रहे हो, ठीक है, तो उसके अंदर इमेजेस की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, तो आप इन सब चीजों का यूज कर सकते हो। आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। सो लेट्स सर्च, हम मैजिशियन सर्च करते हैं। सबसे पहले क्या जाना है आपको, अपना एक ब्लैंक शीट लेना है, ठीक है। सबसे पहले हम गए होम में, क्रिएट अ डिजाइन। नॉर्मली आप होम में गए, ऐसा खुलता है आपके, क्रिएट अ डिजाइन में जाओ, ठीक है, और आप यहाँ से इंस्टाग्राम पोस्ट सेलेक्ट करो। मैं इस खाली टेम्पलेट की बात कर रहा था, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है, ब्लैंक होएगा एकदम। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग चीजें कर सकते हो। अब देखो, ये था पूरा व्हाइट है, इस पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको कलर्स के ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है, इतने सारे कलर्स मिलते हैं। तो जो आप बैकग्राउंड लेना चाहो, मैं जैसे ब्लैक लेना चाहता हूँ, ठीक है। अब मुझे इधर कुछ कैची इमेज लगानी है अपनी पोस्ट के अंदर, तो मैं यहाँ जाऊंगा, एलिमेंट्स में जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा देख लेना, एलिमेंट्स में गया मैं, और यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ मैजिशियन, मैजिशियन। तो ये मैजिशियन की अब यहाँ पे आपको सारी चीजें आएगी। हमको कहाँ जाना है, फोटोज में जाना है, ठीक है। अब फोटोज में आपको इतने सारे यहाँ पे चीजें मिल जाएगी जिनको आप यूज कर सकते हो। ये प्रो वर्जन है, प्रो वर्जन में आपको दे दूंगा, ठीक है। फ्री वर्जन में भी मिल जाएगी और प्रो वर्जन में भी मिल जाएगी आपको, ठीक है। जैसे मैंने ये लिया, ठीक है। इसका आई थिंक बैकग्राउंड ऑलरेडी, चलो मैं बैकग्राउंड इधर से चेंज कर देता हूँ, ये है, ठीक है। अब मैं इसका बैकग्राउंड आपको रिमूव करके बता देता हूँ, जैसे मेरे को ये लगानी है अपनी पोस्ट के अंदर, ठीक है। एडिट इमेज में गया मैं, और यहाँ से मैंने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। तो इस तरीके से जो भी मैंने आपको चीजें बताई, उनको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। प्रो वर्जन में आपको बैकग्राउंड रिमूवर मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप प्रो वर्जन नहीं है अभी आपके पास, जैसे मैं सबको दे दूंगा, बट अगर आपके पास नहीं है तो रिमूव बीजी में जाकर के आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। ये देखो, ये हो गया। और इस तरीके से आप अपनी एक क्रिएटिव पोस्ट बना सकते हो, ताकि लोग इसको देख करके अट्रैक्ट हो और आपकी पोस्ट को एंगेज करें, ठीक है। तो ये एक हो गया। और अगर आपको कुछ ऊपर लिखना है, कुछ भी चीज आप एक्सप्लेन करना चाहते हो, कैराउजल बनाना चाहते हो, इसके आगे कंटिन्यू करना चाहते हो, तो ये आपका एक फ्रंट पेज हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से आपको बहुत सारी अट्रैक्टिव पिक्चर्स मिल जाएगी। और ऐसा नहीं है, ये नाम आपने लाइक इधर आपने कैनवा से ढूंढे, आप अपने गूगल से भी इस तरह की इमेजेस निकाल सकते हो, जो भी इन कीवर्ड का यूज करके आप प्रिंटरेस्ट से इमेजेस निकाल सकते हो। पेक्सल्स एक साइट है जहाँ पे हमको फ्री स्टॉक इमेजेस मिलती है, वहां से PEXELS पिक्सल्स आपको मिल जाएगी, वहां पे आपको इमेजेस मिल जाएगी। बट ये जो चीजें हैं, आप कैनवा में सर्च करोगे और आपको इस तरीके से अट्रैक्टिव चीजें मिल जाएगी, ठीक है, अट्रैक्टिव पिक्चर्स मिल जाएगी। आपको कहाँ जाना है, सबसे पहले सर्च किया, एलिमेंट्स में गए, फोटोज में जाना, क्योंकि ग्राफिक्स में तो हमको ये नहीं मिलता है। ग्राफिक्स में हमको थोड़े से इस टाइप की एलिमेंट्स मिलते हैं जो इतने ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होते एज कम्पेयर टू दीस रियलिस्टिक इमेजेस। ये इमेजेस थोड़ी रियलिस्टिक होती है। तो आप फोटोज में जाओगे और आपको सारी चीजें मिल जाएगी, जो भी चीजें मैंने यहाँ नोट डाउन करी। एक बार फिर से नोट डाउन कर लो इनको। इन सबको आप ले सकते हो और इस तरह से सर्च करके उनके बैकग्राउंड रिमूव करके अपनी पोस्ट में और कैराउजल में यूज कर सकते हो। ओके, सो लेट्स जंप ऑन नेक्स्ट। हाँ, यहाँ पे आप और है आपके पास कैची इमेजेस के, पहले मैंने बताया कुछ, इधर से भी आप ले सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। साइबर पंक वाला, जैसे मैंने ये जो लगा रखा है, ये साइबर पंक वाला है, ठीक है। ये जो फीमेल मैंने लगा रखी, तो इस तरीके से बहुत अट्रैक्टिव पोस्टर्स बना सकते हो। चलो मैं आपको करके बता देता हूँ ये एक बार। और इसके पीछे जैसे अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो थोड़ा सा शैडो भी हो रहा है, लाइक इसके पीछे आपने थोड़ी सी शाइनी शाइनी दिख रही है, ठीक है, इसका बैकग्राउंड। तो वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार, ठीक है। नॉर्मल कैनवा पोस्ट में गए हम, इसको मैं ब्लैंक कर देता हूँ, ठीक है। और अब मैं यहाँ सर्च करता हूँ साइबर पंक। आई थिंक सॉरी, ये थी इमेज। तो आप यहाँ से जो आपको इमेज चाहिए आप ले सकते हो। और मैं एक बार इसका बैकग्राउंड रिमूव करके आपको इफेक्ट बता देता हूँ पीछे कैसे शाइनी इफेक्ट आया। बेसिकली उसको शैडो कहते हैं।
आपकी कोई सी इमेज, अगर अपनी खुद की इमेज है, खुद की प्रोफाइल पिक के पीछे अगर आपको शैडो लगानी है तो कैसे लगा सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ इसके पीछे मुझे व्हाइट शैडो लगानी है, तो बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, इस पे क्लिक करना है, एडिट इमेज पे जाना है, ठीक है? यहाँ पे आपको शैडोज का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है और ग्लो पे आपको क्लिक करना है, ठीक है? अ, अभी चीज़ जैसे पीछे बैकग्राउंड ब्लैक है, ठीक है? तो अभी एक बार ये ग्लो पे हो जाने दो इसको लोड। हाँ, अभी आपको कुछ चेंज नहीं दिखा होगा क्योंकि पीछे ब्लैक है, तो अभी आपको इस पे क्लिक करना है। वेट, इसके सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ जाओगे, यहाँ पे ब्लैक से आप इसको व्हाइट कर देना, ठीक है? और उसके अकॉर्डिंग पीछे आप उसकी साइज़ बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। ये देखो, आपको इसके पीछे कुछ शाइन शैडो दिखी होगी। ट्रांसपेरेंसी से आप कम ज़्यादा कर सकते हो, अकॉर्डिंगली जैसा आपको चाहिए, ठीक है? इसका साइज़ थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर देता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है? तो एक बार आप ये देख लो इमेज। आई थिंक इसके अंदर लोड नहीं हुआ है। हाँ, इस इफ़ेक्ट में थोड़ा-सा ग्लिच होता है, ठीक है? बट आप डाउनलोड करोगे तो अच्छे से हो जाएगा। जब हम यहाँ से ज़ूम करने की कोशिश करते हैं तो ये ग्लिच होता है, बट आपको यहाँ से दिख गया होगा, शैडो इफ़ेक्ट लग गया है इसके पीछे, ठीक है? तो आप जो भी कलर का लगाना चाहते हो, उस तरीके से आप एडिट करके पीछे शैडो लगा सकते हो, जिससे आपकी प्रोफ़ाइल बहुत अट्रैक्टिव लग सकती है। अपनी प्रोफ़ाइल पिक पे भी ये वाला इफ़ेक्ट यूज़ कर सकते हो, जो मैंने अभी आपको बताया। फिर से बता देता हूँ, बहुत ईज़ी है। आई थिंक बहुत सारे लोगों को नहीं समझ आया होगा। एडिट इमेज में जाओगे, सबसे पहले आपने अपना बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। ये अपनी प्रोफाइल पिक्चर में आप ये वाला इफ़ेक्ट यूज़ कर सकते हो और अपने इंस्टाग्राम में पोस्ट बनाने में आप ये वाला इफ़ेक्ट यूज़ कर सकते हो। जैसे ये पिक लिया आपने, नॉर्मल लगाई और इस पिक पे जाकर के एडिट इमेज में गए, शैडोज़ में जाना है आपको, ठीक है? शैडोज़ में जाकर के ग्लो बटन पे क्लिक करना है, नॉर्मल, बस। इस तरीके से करोगे, यहाँ पे सेटिंग पे गए, जो भी कलर आपको पीछे चाहिए, जैसे मुझे पर्पल चाहिए, पर्पल लिया मैंने, साइज़ उसकी थोड़ी बड़ी कर दी, ब्लरीनेस उसकी थोड़ी बढ़ा दी, ट्रांसपेरेंसी थोड़ी-सी मैंने इसकी कम कर दी, ठीक है? तो उस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। थोड़ा-सा इसका ये इफ़ेक्ट ग्लिच करता है बट अ, डाउनलोड करने पर ईज़िली हो जाती है पोस्ट डाउनलोड, ठीक है? इधर से आपको दिख नहीं रहा होगा बट एक्चुअल में ऐड हो चुका है वो। हुँ, सो नेक्स्ट टॉपिक, एक बार आप ये नोट डाउन कर लो सारी चीज़ें, सारे कीवर्ड्स। ये आपको बहुत हेल्प करेंगे अट्रैक्टिव इमेजेस, कैची इमेजेस यूज़ करने में, ठीक है? तो आप ले सकते हो यहाँ से। हाँ। बेस्ट कीवर्ड्स फॉर एलिमेंट्स, ठीक है? अभी जो मैंने आपको चीज़ें बताई ब्लैंक के ऊपर कैसे इमेजेस अट्रैक्टिव इमेजेस ढूँढी जाती है उसके ऊपर। अब मैं आपको कीवर्ड्स एलिमेंट्स के कीवर्ड्स बता रहा हूँ जिनको आप प्रैक्टिकली वहाँ सर्च कर सकते हो और आपको इतने सारे अट्रैक्टिव एलिमेंट्स मिल जाएँगे। एक बार आप नोट डाउन कर लो इन सब चीज़ों को या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? और फिर हम इसको सर्च करके 2-3 बताता हूँ मैं आपको और उसको अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है? न्यू ब्रश स्ट्रोक से चेक स्टार्ट करते हैं हम। हुँ। देखो, सबसे पहले मैंने आपको जो बताया, आपको क्या करना है, एलिमेंट्स में जाना है, यहाँ से आपको अ, न्यू ब्रश स्ट्रोक सर्च करना है। हुँ, आपको इतनी सारी चीज़ें मिल जाएगी, आपको फ़ोटोज़ में तो सिर्फ़ फ़ोटोज़ आती है, ठीक है? जैसे हम बैकग्राउंड रिमूव करते हैं और ग्राफ़िक्स में आपको नॉर्मल ग्राफ़िक्स आ जाते हैं, जिनको आप यूज़ कर सकते हो, बड़ा-छोटा कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो। जैसे इसका कलर अभी ब्लैक आया, ठीक है? मुझे इसको चाहिए पर्पल, तो मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ। तो ये ब्रश स्ट्रोक वाला आप ऐसे ग्राफ़िक्स में जाकर के सर्च कर सकते हो। ऑल में आपको सारी चीज़ें मिक्स्ड अप मिलेगी, फ़ोटोज़ मिलेंगे, वीडियोज़ मिल जाएँगे, ग्राफ़िक्स मिल जाएँगे, बट आप ग्राफ़िक्स में जाओगे, तो ये सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको, ठीक है? इन एलिमेंट्स को आप सर्च कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो अपनी प्रोफ़ाइल में, अपनी पोस्ट में, अपनी स्टोरी में। जैसे अब आपको नाम लिखना है अपना, एक तरीका होता है नॉर्मल सिंपल अपना नाम वहाँ लिखा, एक होता है इसको अपना बैकग्राउंड बना दिया आपने, ठीक है? उसको यूज़ कर सकते हो। जैसे एक और है ग्रेडिएंट, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा फ़ेमस है, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। आपने बिज़ गुरुकुल के ऑफ़र्स जब निकलते हैं, तो भी ये वाली चीज़ें बहुत यूज़ में आती है, ठीक है? ग्रेडिएंट्स में आपको बहुत सारी मिल जाएगी चीज़ें, जिनको आप अप्लाई कर सकते हो। हुँ, ये सारे ग्रेडिएंट्स को आप यूज़ कर सकते हो, आपके नेम के पीछे और जो भी टेक्स्ट आप ऐड करना चाहते हो, ठीक है? टेक्स्ट ग्रेडिएंट आप सर्च कर सकते हो, तो आपको टेक्स्ट ग्रेडिएंट के सारे चीज़ें मिल जाएगी।
ओके गाइस, सो ये लोड हो रहा है, बट आप टेक्स्ट ग्रेडियंट सर्च करोगे तो आपको आपके नेम के पीछे अगर कुछ लगाना है एक बैकग्राउंड, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे एलिमेंट्स वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है। हम्म, इन सबको आप नोट डाउन कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट इज और जो मोस्टली फीमेल्स है, ठीक है, मैंने देखा कि एडिटिंग बहुत ज्यादा फीमेल ज्यादा करती है। ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग भी मैंने बहुत सारे एलिमेंट्स स्पेशली सर्च आउट यहाँ पे करके लगा रखे हैं। जैसे फ्लावर से रिलेटेड हो गया, नेचर से रिलेटेड चीजें हो गया, और वुमेन में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी जिनको आप यूज कर सकते हो अपनी स्टोरीज में, अपनी रील की कवर्स में, अपने पोस्ट के अंदर। ठीक है, तो ये सारे आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, उसी तरह से आपको सर्च करने हैं जैसे अभी मैंने पहले करके बताया था, और आपको मिल जाएंगे। आप इन सबको नोट डाउन कर दो। ब्लूमिंग फ्लावर, ट्रॉपिकल लीफ, इन सब चीजों को आप अपनी कुछ जैसे पोस्ट बनाई तो उसके साइड में लगा सकते हो, अपनी स्टोरीज में लगा सकते हो। ठीक है, अगर आप अपनी स्टोरीज भी अगर अच्छी बनाने लग जाओ ना कैनवा का यूज करके, तो आप बहुत सारे कन्वर्जन्स भी निकाल सकते हो एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। मुझे बहुत सारे कन्वर्जन स्टोरीज से भी आए हैं। मैं अट्रैक्टिव स्टोरीज बनाता था अलग अलग एडिटिंग एप्स का यूज करके, तो उससे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। मुझे अच्छा खासा एंगेजमेंट भी आता है स्टोरी के अंदर। तो आप कैनवा का यूज कर सकते हो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज बनाने के लिए। ठीक है, इन एलिमेंट्स को यूज करके। ओके, तो ये सारे आपको यूज करने हैं जिससे आप लाइक अट्रैक्टिव प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हो एलिमेंट्स का यूज करके। चलो, तो नेक्स्ट हम चलते हैं 3D एलिमेंट्स। ये बहुत चल रहे हैं, एक आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, सब लोग यूज कर रहे हैं। अगर हम देखें प्रोफेशनल लोग 3D एलिमेंट्स, ठीक है, थोड़े से अच्छे लगते हैं देखने में, अट्रैक्टिव लगते हैं 3D एलिमेंट्स। 3D, अब देखो आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी चीज का आपको 3D फॉर्म चाहिए तो उसके आगे उसका नाम लगा दो, 3D लगा दो। उसके आगे जैसे इसके अंदर 3D होम है, ठीक है, आपको होम नॉर्मल मिलता है, बट आप 3D होम का यूज करोगे आपको 3D फॉर्म में आएगा। ठीक है, 3D अवतार, 3D ह्यूमन, 3D बिजनेस, तो सारी 3D से रिलेटेड आपको चीजें मिलेगी। ठीक है, तो उनका आप यूज कर सकते हो। ठीक है, 3D लगा करके आप इन सबको नोट डाउन कर लो। ठीक है, 3D कैरेक्टर, ये जो लगे हैं 3D कैरेक्टर्स है। एक बार मैं आपको एक करके भी बता देता हूँ 3D होम। कैनवा बहुत, हाँ, ये मिल गया। तो आप इन सारे एलिमेंट्स का यूज कर सकते हो। जैसे आपने बहुत सारी पोस्ट में देखा होगा 3D, बस सिंपल सर्च किया, आपने प्रैक्टिकली अप्लाई किया, और आप बहुत अट्रैक्टिव अपनी पोस्ट, कैराउजल्स, स्टोरीज बना सकते हो। ठीक है, इन सारी चीजों का यूज कर नॉर्मल आपको करना कुछ नहीं है, बस जो भी चीज आप चाहते हो उसके आगे 3D लगा दिया, दैट्स इट। आपको सारी चीजें मिल जाएगी, और ये नोट डाउन कर लो। अगर आपके पास आइडियाज नहीं आते तो इन सब चीजों को आप नोट डाउन कर सकते हो, और उससे आप ये सब चीजें सर्च कर सकते हो जिससे आप अट्रैक्टिव पोस्ट क्रिएट कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट इज, हाँ, ये चीज बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि हम कौन से फॉन्ट यूज करें, कौन सा फॉन्ट का कॉम्बिनेशन यूज करें। ठीक है, एक तो कॉम्बिनेशन में कंफ्यूज मत होना। बेसिकली जैसे हम कुछ चीज हेडलाइन लिख रहे हैं, किसी की हेडिंग लिख रहे हैं, उसके नीचे हमको कुछ और चीज लिखनी है, तो सेम सेम टेक्स्ट का यूज करते हो उतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती। ठीक है, तो अगर आपको हेडिंग लिखनी है तो आप कुछ अलग टेक्स्ट यूज कर सकते हो, और उसके साथ दूसरा टेक्स्ट यूज कर सकते हो। ठीक है, बट क्या होता है ना कि हम कुछ बहुत से टाइम अगर हमको क्लैरिटी नहीं होती तो हम गलत टेक्स्ट, गलत कॉम्बिनेशन, गलत पेयर ले लेते हैं, तो वो चीज हमको नहीं करनी। तो ये सारे मैंने आपको पेयर्स बता रखे हैं, इनके साथ ये पेयर्स अच्छे लगते हैं। आई थिंक ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा है, इसकी स्पेलिंग भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इन सब चीजों को नोट डाउन कर स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप इसको सर्च कर सकते हो, तो आपको बहुत सारे फॉन्ट मिल जाते हैं। फॉन्ट कैसे मिलते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, लोगाम वाला सर्च करके बताता हूँ आपको। नॉर्मल आप टेक्स्ट में गए, हेडिंग में गए, इस पे क्लिक किया, नॉर्मल इस पे क्लिक किया, यहाँ से आपने कुछ भी लिख दिया, जैसे मैं लिखता हूँ कैनवा, सॉरी, चलो यही ले लेते हैं, ऐड हेडिंग।
सबसे पहले तो इसका मैं कलर व्हाइट कर लेता हूँ। हाँ, ऐड हेडिंग गए, ऐड हेडिंग गए, फिर इस पे आप क्लिक करोगे और यहाँ सर्च करोगे लोगान। तो आपको टेक्स्ट मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको टेक्स्ट सर्च करते हैं हम। फिर से बता देता हूँ, अगर आपको समझ नहीं आया होगा टेक्स्ट कैसे ऐड किया जाता है। नॉर्मल आपने टेक्स्ट ऐड हेडिंग गए और यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, यहाँ से सर्च कर सकते हो, जो भी चीजें मैंने बताई है उनको वहाँ सर्च कर सकते हो और आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे नाव वाला सर्च करते हैं तो ये नाव वाला आ गया, नाव, बोल्ड, नाव, इनको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है, या सो इन सब चीजों का आप यूज कर सकते हो। फिर से बता देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इन सारे पेयर्स का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो लेट्स जंप ऑन नेक्स्ट, दैट इज फॉन्ट साइज। हमने फॉन्ट तो ले लिए, ठीक है, बट उसके अंदर फॉन्ट साइज भी हमारी मैटर करती है। बहुत बार क्या होता है ना, हम थोड़ी सी बहुत ही बड़ी साइज ले लेते हैं और फिर उसकी सब हेडिंग की बहुत छोटी ले लेते हैं, तो एक प्रॉपर साइज हमको नहीं पता। तो मैंने साइज आपको क्लैरिफाई करके दे दी है। ठीक है, हेडलाइन की आप इन साइज के बीच में आप यूज कर सकते हो। ठीक है, 85 to 125। अब मैं ये भी बता देता हूँ कि कैसे साइज सर्च करी जाती है। ठीक है, ये आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, और जैसे आपने कोई टेक्स्ट लिया, जैसे ये मैंने टेक्स्ट लिया, तो यहाँ पे अपने ऑप्शन होता है कितना साइज रखना है उसका। ठीक है, तो उस साइज के अकॉर्डिंग अपने अपनी सब हेडिंग हेडिंग वो चूज कर सकते हो। ठीक है, 85 to 125। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे 125 करना है, तो मैं डायरेक्ट 125 सर्च कर लूंगा। सॉरी, मैंने किया 125। तो उसके अकॉर्डिंग मेरी साइज हो जाएगी चेंज। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब डिपेंड करता है आपकी कितनी पोस्ट से कितनी स्पेस है, उसके अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हो। ठीक है, 85 to 125 के बीच में हेडिंग, सब हेडिंग उससे थोड़ी कम, और पैराग्राफ अगर आप लिख रहे हो तो 24 to 35 के बीच में उसकी टेक्स्ट की साइज रखो आप, है ना। उससे एक प्रॉपर अलाइनमेंट होएगा और अच्छी तरीके से प्रेजेंट होगी चीजें। नेक्स्ट इज कूल कलर पैलेट। ठीक है, देखो कलर पैलेट क्या होता है, लेकिन प्रॉपर कलर का कॉम्बिनेशन अगर हम अपनी प्रोफाइल के अंदर मेंटेन करके चलते हैं, ठीक है, और जैसे अगर हमको कोई पोस्ट बनानी है, ठीक है, टेक्स्ट का यूज करना है, तो एक प्रॉपर कलर कॉम्बिनेशन होता है तो प्रोफाइल बहुत अट्रैक्टिव लगती है। तो मैं आपको कुछ कोड्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, इन कोड्स को आप नॉर्मली सर्च कर सकते हो अपने कलर वाले ऑप्शन में, तो आपको ये सारे कलर पैलेट मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, तो ये कलर कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा, आप इसमें से अपना कलर चूज कर सकते हो। ठीक है, वहां पे आपको ऑटोमेटिकली सारी चीजें मिल जाएगी, बस ये कोड आपको डालने हैं और उस कोड के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग कलर्स की वैरायटी मिल जाएगी। अब इन सब चीजों का स्क्रीनशॉट ले लो और इन हैशटैग्स को आपको डालना है अपने टेक्स्ट के फॉर्म में, या फिर अगर आपको प्रॉपर कोई एलिमेंट लेना है, जैसे हमने टेक्स्ट के फॉर्म में लेते हैं। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा और इसके कलर में गया और यहाँ पे मैंने कोड डाला। ठीक है, हैशटैग CD5334, हैशटैग CD5334। तो उसकी तरह हमको ये बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे। तो इन कलर्स का यूज करके आप डिसाइड कर सकते हो आपको हेडिंग कौन से कलर की लेनी है। जैसे ये स्टैक ऑफ पंपकिंस, तो उसका एक प्रॉपर थीम कलर आ गया, तो आप चाहो तो इस कलर की हेडिंग ले सकते हो, इससे कुछ सब हेडिंग लिख सकते हो, इससे पैराग्राफ लिख सकते हो। तो इन सारे चारों कलर को बैलेंस करके यूज करके आप अपनी पोस्ट के अंदर यूज कर सकते हो। इन कोड्स को डाला और आपको कॉम्बिनेशन, आपको होता है ना कि यार इतना लाइक सोच नहीं पा रहा हूँ कौन सा कॉम्बिनेशन लूं मैं, तो बस यहाँ पे सर्च कर दिया, आपको कैनवा अपने आप निकाल करके दे देगा, उनको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये कोड्स मैंने कुछ दिए हैं, इनको आप यूज करो और उससे आपको अट्रैक्टिव कलर्स कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे। ठीक है, इन कोड को आप नोट डाउन कर सकते हो। कैनवा इज ऑल अबाउट शॉर्टकट। लाइक कैनवा के अंदर क्या होता है ना, हमको चीजें पता होती है, जैसे अभी मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, ठीक है, इन चीजों को आप अप्लाई करोगे, थोड़ी सी उसके ऊपर अपनी मेहनत लगाओगे, टाइम देना होता है ना, टाइम देना होता है, बट चीजें मैंने बता दी, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर दिया और उसके अकॉर्डिंग आप टाइम दे करके चीजों को अच्छी तरीके से अलाइन कर रहे हो, अरेंज कर रहे हो, तो आपकी पोस्ट अट्रैक्टिव बन जाती है। ठीक है, फिर विद टाइम हमारी स्पीड बढ़ जाती है। ऐसा नहीं होता कि हमेशा ही टाइम लगता है, विद टाइम हमारी स्पीड बढ़ जाती है और जल्दी क्रिएट होने लग जाती है पोस्ट। ठीक है,
तो इस तरीके से आप इन सब चीज़ों को डायरेक्टली सर्च करोगे, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएँगे, उनके साथ आपको खेलना है बस, ठीक है? ऐसा प्रेशर की तरह काम नहीं करना है, मैं जब भी बनाता हूँ ना, मैं अपना टाइम देता हूँ, जो भी पोस्ट मुझे बनानी है, जो भी कवर मुझे बनानी है, मेरे पास ये सारी चीज़ें मुझे पता है, मैंने सर्च करी, मुझे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, मैं अपना टाइम दूँगा और उसको अच्छी तरीके से बनाऊँ, ठीक है? आप लाइक चाहते हो जल्दी से जल्दी बन जाए चीज़ें, तो फिर उसके लिए आप टेम्पलेट्स ही यूज़ करो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। बाकी अगर आपको अट्रैक्टिव बनानी है तो टाइम देना पड़ेगा, ठीक है? हुँ, सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ ये कुछ और कोड कॉम्बिनेशन भी है, आप इनका यूज़ कर सकते हो, इनको सर्च यूज़ कर सकते हो, ठीक है? सर्च कैसे करना है मैंने बता दिया है, टेक्स्ट में जाओगे आप, ठीक है? टेक्स्ट में गए और टेक्स्ट में जाकर के आपको यहाँ पे कलर का ऑप्शन मिलता है कोड का, इस पे क्लिक करोगे तो आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाएँगे, ठीक है? जिससे आप अपना जैसे टेक्स्ट पे गए, नॉर्मल मैंने सब हेडिंग डाली, यहाँ पे मैंने कलर वाले ऑप्शन पे गया, यहाँ पे मेरे को एक कोड डालने की चीज़ें मिलती है, तो इनको आप यूज़ करोगे और आपको ये सारे कोड को यूज़ करने के बाद कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, ठीक है? हुँ। नेक्स्ट इज़ सीक्रेट वेज़ टू इम्प्रूव योर डिज़ाइन्स इन कैनवा, ठीक है? क्या तरीके हैं, क्या 5 तरीके हैं जिनका यूज़ करके आप अपनी डिज़ाइन्स को इम्प्रूव कर सकते हो, अट्रैक्टिव बना सकते हो, ठीक है? सबसे पहले तो ये गलतियाँ हैं, यूजुअली हम यूज़ करते हैं, उन गलतियों से सीखना ज़रूरी है, ठीक है? मैंने ऑब्ज़र्व भी किया है, जैसे हम क्या करते हैं ना, कुछ इस तरह के फ़ॉन्ट्स लेते हैं, अपनी पोस्ट के अंदर जो भी चीज़ हम क्रिएट कर रहे हैं, जो बहुत ही बेकार लगती है दिखने में, ठीक है? अगर आप कुछ प्रोफ़ेशनल कर रहे हो, तो चीज़ें जितनी सिंपल हो, ठीक है? जितनी देखने में समझ आ रही हो, उतना ही अच्छा और क्रिएटिव लगती है हमारी प्रोफ़ाइल। तो आप इस तरह से नॉर्मल फ़ॉन्ट यूज़ करो, सिंपल फ़ॉन्ट यूज़ करो, कैपिटल रख सकते हो, मैं यूजुअली सबको कैपिटल रखता हूँ, ठीक है? जैसे आपने मेरी पीपीटी में भी देखा होगा सब कुछ कैपिटल है, तो ईज़ी टू अंडरस्टैंड है, सामने वाले को समझनी है चीज़ें तो ईज़िली समझ सकता है वो, ठीक है? तो यहाँ पे इस तरह के हम फ़ॉन्ट्स ले सकते हैं और ट्राई करो कि 2 से 3 फ़ॉन्ट ही लो, ठीक है? जैसे मैंने सब हेडिंग हेडिंग बताया था, तो एक साथ अब जैसे ये आप 2 कॉम्बिनेशन देख सकते हो, एक ये नॉर्मल ले रखा है और उसके नीचे मैंने कुछ टैगलाइन कह सकते हैं या फिर कुछ एक लाइन लगा रखी है, ठीक है? दूसरे फ़ॉन्ट से। इसको देखो, इसके अंदर तीनों अलग-अलग तरह की हमने फ़ॉन्ट्स ले रखी है, तो बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं लग रही, देखने में ही लग रहा है। ऐसी गलती हम भी करते हैं अपने पोस्ट बनाने में। तो बस इससे सीखो आप, आपके सामने चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ हमको नहीं बनानी है, सिंपल रखनी चीज़ें, बड़ी-बड़ी दिखे, अच्छी दिखे, ठीक है? और इस तरीके से आप अपने फ़ॉन्ट ज़्यादा यूज़ मत करो, 1 या 2 का पेयर लेकर के चलो, ठीक है? ये मिस्टेक्स आपको रिपीट नहीं करनी है। तीसरा है कि हाँ, सॉरी चौथा है कि अ, बोल्ड हेडलाइन्स लेनी है, ठीक है? बोल्ड का ऑप्शन आता है, टेक्स्ट के अंदर हमको बोल्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, उसको बोल्ड यूज़ करो, ठीक है? बोल्ड का ऑप्शन कैसे मिलता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मल गए, यहाँ पे आपको बी का साइन मिलता है, ठीक है? सर्च करोगे यहाँ बी का साइन मिलेगा जिससे बोल्ड हो जाएगी, तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है? एक बार मैं लाइट कलर में बता देता हूँ। ये है नॉर्मल, ये है बोल्ड, तो बोल्ड ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। मैं हमेशा बोल्ड का यूज़ करता हूँ, चाहे मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ, कैनवा एडिटिंग कर रहा हूँ, बोल्ड का यूज़ करता हूँ। अच्छी लगती है ये चीज़ें, ठीक है? उनका यूज़ कर सकते हो। और 2 से 3 कलर यूज़ करो, अब देखो ये चीज़ कैसी लग रही है और ये चीज़ कैसी लग रही है, ठीक है? आप देख कर के आपको पता चल रहा होगा कि 2 से 3 कलर मतलब 2 से ज़्यादा आपका मतलब होता है ना मिक्स जब एक कलर आपने लिया पिंक, एक कलर आपने लिया येलो, एक कलर आपने ब्लू लिया, बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लगने वाली आपकी पोस्ट, ठीक है? तो 2 कलर का कॉम्बिनेशन लेकर के चलो और जैसा कॉम्बिनेशन लेकर के चलो ना वो थोड़ा-सा मैच होना चाहिए, ठीक है? आप ऐसा नहीं कि रेड के साथ पिंक ले लिया, ठीक है? मैच ही नहीं होगा, रेड के साथ येलो ले लिया, नहीं मैच होगा, ठीक है? तो रेड के साथ व्हाइट मैच होता है, ब्लैक मैच होता है, ठीक है? या फिर रेड के लाइटर शेड्स मैच होते हैं, ठीक है? तो जो कलर्स मैच हो रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप टेक्स्ट और सारी चीज़ें करो, ठीक है? पूरे ही डिफरेंट कर लिए, तो आपकी प्रोफाइल, आपकी पोस्ट अट्रैक्टिव नहीं लगने वाली, ठीक है? इस चीज़ का सबसे ज़्यादा हमको ध्यान रखना है। हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि बैकग्राउंड कुछ और ले रखा है, ठीक है? बैकग्राउंड कुछ और ले रखा है, इसमें भी ये गलती कर रखी है मैंने, मेरी मेरी गलती बता देता हूँ। पीछे मैंने ब्राउन बैकग्राउंड लिया है, ठीक है? गलती मेरे से भी होती है, मैं भी आपको बता रहा हूँ। तो आपसे भी होती है बट हमको उसको इम्प्रूव करना होता है। जैसे मैंने पीछे डार्क बैकग्राउंड लिया है, उसके ऊपर मैंने ब्लैक कर दिया, तो ये अच्छे से दिखाई नहीं दे रही हमको चीज़ें, ठीक है? यही गलती हम अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में भी करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले उस गलती को सुधारना है। ऐसा कलर लो जो दिख रहा है आगे, ठीक है? यहाँ पे ब्लैक आपको नहीं लेना है। पीछे के कलर से थोड़ा-सा लाइटर कलर लेना है। जैसे आपके पीछे डार्क कलर है पोस्ट की आपके पीछे की शीट पे, तो आपको लाइट कलर के टेक्स्ट लेने हैं, ठीक है? ताकि वो अच्छे से विजिबल हो या फिर पीछे लाइट है तो आगे डार्क लेना है,
ठीक है, बहुत से लोग येलो के ऊपर व्हाइट ले लेते हैं, मैच ही नहीं होता, ठीक है, येलो के ऊपर ब्लैक लोगे या फिर ब्लैक के ऊपर येलो लोगे या व्हाइट लोगे तो अच्छा लगेगा। तो उस तरीके से आपको चीजों को ध्यान रखना होता है, ठीक है, ये गलती आपको रिपीट नहीं करनी। नेक्स्ट इज, हाँ, एक परफेक्ट पोस्ट कैसे डिजाइन करी जाती है, ठीक है, वो भी हम समझते हैं। हाँ, सबसे पहला तो मैंने आपको बता ही दिया था, आई कैची इमेजेस यूज करना बहुत जरूरी है, ठीक है, और आई कैची इमेजेस को और आई कैची बनाने के लिए एक और तरीका है, ठीक है, जैसे मैं बता देता हूँ, इसको हटाते हैं और यहाँ पे हमने कुछ चीज सर्च करी थी अभी। हाँ, ये है, इसको मुझे और थोड़ा-सा अट्रैक्टिव दिखाना है, ठीक है? तो आई थिंक कुछ-कुछ इमेजेस में हमको ऑप्शन नहीं मिलते, हाँ, मिल जाएँगे, ठीक है? तो मैं इसका भी बैकग्राउंड तो रिमूव नहीं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये देखो, इसको मुझे थोड़ा-सा और अच्छे तरीके से दिखाना, तो यहाँ पे अलग-अलग ऑप्शंस होते हैं, ठीक है? सैचुरेशन का हो गया, कॉन्ट्रास्ट का हो गया, सी ऑल पे क्लिक करना, आपको ये बहुत सारे मिल जाएँगे, ठीक है? तो क्लैरिटी आपको बढ़ानी है इसकी, तो क्लैरिटी बढ़ाने का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है? आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको ये देखो, थोड़ी-सी ये लाइट थी, अब थोड़ी-सी और क्लियर दिख रही है, ठीक है? यहाँ से आप अगर आप इसमें थोड़ा-सा कलर और डालना चाहते हो, सैचुरेशन आपने बढ़ा दिया, ठीक है? सैचुरेशन बढ़ा दिया तो और कलर दिखेगा आपकी पोस्ट के अंदर और थोड़ा-सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा करके देखो तो और थोड़ा-सा शार्प हो जाएगी आपकी इमेज, ठीक है? उसका यूज़ कर सकते हो। ये विग्नेटे आप यूज़ कर सकते हो, जिससे साइड-साइड के जो आपके कॉर्नर है वो ब्लैक हो जाते हैं पोस्ट के, वो आप यूज़ कर सकते हो। तो ये सब आपको मिल जाएँगे। नॉर्मली इमेज पे गए, यहाँ पे एडिट इमेज पे गए, यहाँ पे नीचे गए आप और यहाँ एडजस्ट का ऑप्शन मिलता है, सी ऑल पे जाओगे और आपको ये सारे फीचर्स मिल जाएँगे, बहुत काम के होते हैं, ठीक है? यहाँ से आप अपनी पोस्ट को लाइक उसका सैचुरेशन कम-ज़्यादा कर सकते हो, कॉन्ट्रास्ट कम-ज़्यादा कर सकते हो और इससे बहुत ईज़ी टू अंडरस्टैंड है। सैचुरेशन क्या होता है? सैचुरेशन कम किया तो कलर इसका थोड़ा-सा एकदम फेडेड हो जाएगा, देखो, ऐसा हो गया। सैचुरेशन बढ़ाया तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है? ये होता है। तो आप अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करो, इससे पूरा ऐसा हो जाएगा, इससे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो जैसा भी आपको अट्रैक्टिव लग रहा है आपकी आँखों से, वो उसके अकॉर्डिंग आप बैलेंस कर दो, ठीक है? सो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं प्रोफाइल को और पिक्स को और आई कैची बनाने के लिए, ठीक है? लेफ्ट अलाइन और हाँ, टेक्स्ट में क्या गड़बड़ करते हैं हम, टेक्स्ट में हम इस तरीके से बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने, इस तरीके से यूज़ करते हैं टेक्स्ट को, तो ये वाली चीज़ हमको नहीं करनी है। हमको या तो उसको एकदम सीधा रखना है या फिर इस तरह से आप देख सकते हो लेफ्ट से राइट आना है, ठीक है? लोग राइट में रखते हैं आधी चीज़ें तो बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लगती है वो, ठीक है? ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं बट आपको इन इन गलतियों को रिपीट नहीं करना है, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इन गलतियों को रिपीट मत करना, ठीक है? नेक्स्ट इज़, हाँ, अपनी फीड के अंदर, है ना? जो भी आप कर रहे हो, कैनवा के अंदर पोस्ट बना रहे हो, चीज़ बना रहे हो, टेक्स्ट जितना हो सके कम डालो। अट्रैक्टिव नहीं लगता है इतना, ठीक है? लोग नहीं पढ़ते इतना। कैप्शन है, आप कैप्शन में डालो बट अपनी पिक्चर्स में जो भी आप पोस्ट बना रहे हो उसके अंदर इतना टेक्स्ट ऐड मत करो। ऐड करना है तो पॉइंटर्स ऐड करो, है ना? नंबर लगा करके या फिर ये बुलेट पॉइंट्स लगा रखे उस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। बट इतना ज़्यादा पैराग्राफ मत लिखो अपनी पोस्ट के अंदर, ठीक है? बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं लगता है। लोग लोग इतना अच्छे से उसपे एंगेज भी नहीं करते बिकॉज़ उनका अटेंशन जाता नहीं है लंबी चीज़ों के ऊपर, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों के ऊपर, ठीक है? इधर से चीज़ें थोड़ी क्लैरिफाइड लगती है। जैसे बुलेट पॉइंट्स होते हैं ना, तो चीज़ें थोड़ी क्लैरिफाइड रखती हैं, हम ईज़ी टू एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने पीपीटी बनाई, तो बुलेट पॉइंट्स बनाए मैंने, अब उनको मुझे समझाना है, ठीक है? अगर मैं पूरा पैरा लिख देता, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता मेरे लिए समझाना और आपके लिए समझना, ठीक है? तो ये चीज़ आपको याद रखना, कभी भी कुछ कर रहे हो, बुलेट पॉइंट्स का यूज़ करो, जिससे बहुत ईज़ी हो जाता है चीज़ों को प्रेज़ेंट करना, ठीक है? हाँ, और सेंटेंसेस के बीच में गैप ये नॉर्मल सी चीज़ है, बट इसको भी आप बहुत लोग गलती करते हैं। बीच के अंदर आपको स्पेस करना है, जैसे इधर कुछ लिखा है आपने तो इधर बीच में स्पेस होना चाहिए, ठीक है? और ये वाली गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है? यहाँ पे क्या होता है ना देखो पिक्चर के नीचे ही हमने यहाँ टेक्स्ट लगा दिया, ठीक है? पिक्चर के जस्ट नीचे टेक्स्ट लगा दिया। ये छोटी-छोटी गलती होती है, ये बहुत अनअट्रैक्टिव बनाता है अपनी पोस्ट को। यहाँ पे देखो प्रॉपर बैलेंस कर रखा है, पिक्चर से थोड़ा-सा नीचे जाके हमने इधर यूज़ कर रखी है चीज़ें, नीचे से भी थोड़ा स्पेस है, ठीक है? साइड से भी थोड़ा स्पेस है। लोग बाग तो यहाँ पे एकदम चिपका देते हैं अपनी टेक्स्ट को, तो वो वाली गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है? इस तरीके से आपको नहीं करना है एकदम पिक्चर से और नीचे की बॉर्डर से आपने इसको कर दिया अटैच, तो ये वाली मिस्टेक आपको नहीं करनी। और मिस्टेक क्या करते हैं हम,
ये कंसिडर विजुअल हायरार्की। लाइक आपने सबसे पहले तो जो पिक्चर होती है वो सबसे ज्यादा अटेंशन ग्रैब करती है लोगों का, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ऊपर पिक्चर लगानी है, फिर उसके बारे में एक्सप्लेन करना है, पॉइंटर्स बनाने हैं, उस तरीके से पॉइंटर बना सकते हो। आप ऐसा करोगे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगने वाला। इधर आपने टेक्स्ट लिखा, इधर इमेजेस लगाई, फिर इधर टेक्स्ट लिखा, बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। ठीक है, जो भी चीज़ आप बना रहे हो, जो भी आप एड पोस्टर बना रहे हो, है ना? अगर आप इस तरीके से बीच में पिक्चर लगा रहे हो और ऊपर टेक्स्ट, नीचे टेक्स्ट, अच्छा नहीं लगता देखने में, ठीक है? आई कैचिंग नहीं होता वो, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। और अटेंशन ग्रैबिंग टाइटल यूज़ करना है, ये हम सबको भी पता है, थंबनेल्स हम देखते हैं, तो एक होता है हाउ टू गेट मोर फॉलोवर्स, तो लोगों के दिमाग में हो जाता है, लगता है कि यार ये फेक है, ऐसे बढ़ते नहीं, बट यहाँ पे हम तरीके बता रहे हैं उनको, जेन्युइन तरीके, 8 वेज टू कन्वर्ट पीपल इनटू फॉलोअर्स। तो एक हम अच्छा एक अच्छा एंगेजमेंट यहाँ से ला सकते हैं, ठीक है? तो दोनों में थोड़ा-सा डिफरेंस है, आप देखो दोनों चीज़ एक ही मैसेज डिलीवर करना चाह रहे हैं, फॉलोअर्स कैसे बढ़ाएँ, बट इसने थोड़ा डायरेक्टली बता दिया है, इसलिए इसको प्रॉपर तरीके बताए हैं, उस तरीके से लोग एंगेज करेंगे इसके अंदर, ठीक है? तरीके पॉइंटर्स बताएँगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है? इसके अंदर क्या होगा, हाउ टू गेट मोर फॉलोअर्स, तो इसके अंदर अब हम पैरा लिख रहे हैं, ठीक है? और प्रॉपर तरीके से एक मैसेज नहीं जा रहा है सामने वाले के दिमाग में, ठीक है? बट हमने यहाँ पे लाइन लिख दी, 8 वेज टू कन्वर्ट पीपल इनटू फॉलोअर्स, तो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव क्रिएट होता है देखने वाले के माइंड में, ठीक है? इस मिस्टेक को भी आपको रिपीट नहीं करना। नंबर्स का यूज़ करो, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको एंगेजिंग पोस्ट बनानी है ना, तो नंबर्स लगा दो। रील्स के अंदर भी आप नंबर्स का यूज़ कर सकते हो। ऐसे 8 वेज, 8 टिप्स, 8 हैक्स, ऐसे नंबर्स को आपने जॉइन कर दिया और उसके बाद अब आप अलग-अलग इन्फोग्राफिक्स, अलग-अलग इमेजेस, अलग-अलग पॉइंट्स उसके पीछे लगा सकते हो, ठीक है? वरना क्या होगा, ऐसी चीज़ें लिखोगे तो पैरा ही लिखोगे आप, एक पूरा पैरा लिख दोगे, पॉइंटर्स अच्छे तरीके से नहीं बनाओगे, वो मिस्टेक मत करना, ठीक है? लास्ट इज़ अ, गुड कंट्रास्ट ऑफ इमेजेस एंड टेक्स्ट, ठीक है? और मैंने आपको उसका एडजस्टमेंट करके भी बता दिया कैसे इमेज को और अच्छे तरीके से क्लैरिफाई कर सकते हैं, ठीक है? और आई थिंक हाँ, खत्म। सो ये सारे मैंने आपको टूल्स बता दिया। आई थिंक आपने सारे के स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नोट डाउन कर ली होगी सारी चीजें। इन सब चीजों को बस आपको सर्च करना है कैनवा ऐप में जाकर के, अपने कैनवा डेस्कटॉप में भी कर सकते हो, ऐप में भी कर सकते हो, दोनों में सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है ना? दोनों में आप चीजें सर्च कर सकते हो, जो भी चीजें मैंने बताई उनको सर्च करोगे, आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, बस अब आपको बनाना है, ठीक है? टाइम जितना दोगे उतनी अच्छी बनेगी, जल्दबाजी में करोगे, जल्दी-जल्दी आप निपटाने का कोशिश करोगे तो इतना अच्छे तरीके से आपकी पोस्ट नहीं बनेगी, ठीक है? तो अपना टाइम भी आपको देना है उसके अंदर। और लास्ट पॉइंट एक और मैं कवर करूँगा कि आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आप मुझे इस पे मैसेज कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल पे, है ना? मुझे डीएम कर सकते हो। मैं आपको कैनवा प्रो का एक्सेस दे दूँगा, ठीक है? बहुत सिंपल प्रोसेस है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ईज़िली आपको कैनवा प्रो का एक्सेस हो जाएगा, ठीक है? फॉर फ्री, ठीक है? और यस, सो इट्स ओवर नाउ। सर, सारी चीज़ें बता दी है मैंने ट्रेनिंग के पॉइंटर्स। स्क्रीन शेयर ऑफ कर सकते हैं आप। हाँ, क्या सर? चलिए आपकी लास्ट की स्लाइड बोलते हैं, खत्म, टाटा, गुड बाय। सर फास्ट हो गई क्या ट्रेनिंग? फास्ट हो गई क्या ट्रेनिंग? नहीं, बढ़िया, बहुत बढ़िया, नहीं, ओके। बहुत बहुत मजा आया। मतलब हमेशा ऐसा तो जब भी मैं हर्ष के साथ बैठता हूँ, मैं खुद पर्सनली बहुत सारी चीज सीखता हूँ कैनवा के बारे में, ठीक है? वेल पहले क्या होता था, जब बिज गुरुकुल में ऐसे स्टाफ नहीं होता था, टीम नहीं होती थी, तो तब तो खुद ही बनाते थे पोस्टर कि डिजाइन कर रहे हैं। अब मुझे याद है आपकी ट्रेनिंग का पोस्टर ना मैंने बनाया था, जब पहली वाली ट्रेनिंग, हाँ, ठीक है? यस याद मैंने ही है। डिजाइन करा था बैठ के। तो आज तो टीम है कि हाँ चलो ठीक है, वो बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, लेकिन सच में आपने उस टाइम से अब तक इतना एक्सप्लोर कर लिया है ना कैनवा को, किसी को पता भी नहीं हो कि कैनवा में क्या क्या हो सकता है, आपने वो सब कुछ बता दिया। मतलब मैं शौक तक यार, ये पर्सन पूरा कैनवा में घुसा रहता है क्या पूरे दिन? मतलब उसको सब पता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। मतलब कितनी बारीकी चीजें आपने बताई हैं, बहुत मजा आया सच में। एंड यस, आपने थैंक यू एक सर। चीज इंपॉर्टेंट बताई कि पहले वाली ट्रेनिंग देखनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें बहुत हाँ, सारा एडिटिंग आपने खुद करके बताया था, खुद एडिटिंग करके बता। सिस्टम आपने खुद करके बताया। तो हाँ, दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा बनेगा इस ट्रेनिंग का, मतलब जो एक्सपर्ट बना देगी कैनवा के अंदर। मतलब आपको अच्छा पोस्ट, अच्छा कंटेंट कैसा डिजाइन करना है वो आप सीख जाओगे। एंड मैं सच बता रहा हूँ, बिज एग्जैक्टली। ग्रुप जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है ना, अगर वो हमारे बिज ग्रुप के स्टार्टिंग का पेज देखें या तब से वो देखें, बहुत टाइम तक हमने कैनवा ही यूज करा था, ठीक है? बहुत टाइम तक, मतलब अब जैसे अब तो
एडोब फोटोशॉप पिक्चर के अंदर आ जाती है, इलस्ट्रेशन पिक्चर के सब पिक्चर के अंदर आ जाती है, क्योंकि बारीक बारीक चीजें होती हैं। लेकिन कहते हैं कि ये जो लोग होते हैं ना फोटोशॉप वाले, कैनवा से चिढ़ते हैं, सच बता रहा हूँ मैं। कि जो चीज उनको करने में ना बहुत टाइम लगता है, जो चीज उनको करने में पूरा दिमाग लगता है, वो चीज कैनवा में यूं हो जाती है। तो कैनवा इज स्मार्ट वर्क करो ना। एग्जैक्टली चलो। एग्जैक्टली। तो कैनवा बहुत गेम चेंजर है, ब्रांड बिल्ड करने में, स्टोरी बिल्ड करने में, सेल्स क्रिएट करने में। एंड हर्ष, मजा आ गया, बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताया। थैंक यू सो बढ़िया। मच सर। तो अभी एक काम करते हैं, क्विकली जितने भी लोग प्रेजेंट हैं उन्हें कोई भी सेशन को लेके डाउट्स हैं, क्वेश्चंस है, तो Q&A सेक्शन में आप अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं। एंड हर्ष, मैं आपसे वन वन पूछता था, आप प्लीज आंसर करते जाइएगा। ओके? श्योर 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 श्योर। या तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हर्ष भाई आई लव यू। क्या कहना What चाहेंगे a आप? question. I love you too. तो Thanks. मिल गया आंसर, मिल गया आंसर, मिल गया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक्स कहना चाहूंगा आप लोगों को एंड तक ट्रेनिंग देखने के लिए, ठीक है। Exactly. बिकॉज बहुत सारी ट्रेनिंग्स में ऐसा होता है कि चीजें थोड़ी सी बोरिंग होने लग जाती है, रिपीटेड होने लग जाती है। बट कैनवा एक ऐसी चीज है जो आपको सारी चीजों के बारे में, लाइक आप सब चीजों को प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे तो आपको हर पॉइंट पे आप उससे रिजल्ट जनरेट कर सकते हो। लाइक कुछ क्रिएटिव पोस्ट बना दी, उसको आपने उसका एड पोस्टर बना दिया, अपनी प्रोफाइल में हाइलाइट्स में यूज कर सकते हो, अलग अलग जगह इन सब चीजों को यूज कर सकते हो, जो भी चीजें मैंने आपको बताई। यस। वेल, हर Q&A में लोग क्रेजी हैं। एक ने तो शादी कब करोगे? क्या हो रहा है यार आपके साथ? बढ़िया। चलो नेक्स्ट, जितने भी लोग कैनवा प्रो के बारे में पूछे हैं तो DM कर सकते हो आप हर्ष को, हर्ष प्रोसेस बता देंगे कि भाई कैसे कैसे आपको करना है। बहुत सारी डिमांड आ रही है प्रो के लिए, तो 500 रुपीज चार्ज करने वाले हैं आई नो। नहीं नहीं नहीं, फ्री। अच्छा, बहुत सारे लोग आप वीडियो के रिगार्डिंग पूछ रहे हैं, वीडियो के रिगार्डिंग कि हाँ, कैनवा पे वीडियो कैसे एडिट होता है। देखो गाइस, कैनवा पे वीडियो एडिट हो तो जाता है, बट आपको मैं प्रेफर नहीं करता हूँ वीडियो एडिट करना, बिकॉज बहुत हम्म। अटकेगा वो, ठीक है। आपका टाइम जाएगा, चीजें अटकेगी। अगर कुछ छोटे छोटे वीडियोस है ना, जैसे कुछ मीम ऐड करना है, तो नॉर्मली मीम आप ऐड कर सकते हो, जैसे फोटो ऐड करते हैं वैसे आपने वीडियो लगा दिया, ठीक है। बट आप सोच रहे हो कि पूरी वीडियो एडिटिंग आप कैनवा से करो, तो प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि ऐप इसका थोड़ा सा बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है, तो इतना ज्यादा वीडियोस को अच्छे तरीके से एक्सपोर्ट नहीं कर पाता, बहुत टाइम लेता। तो मैं प्रेफर नहीं करूंगा कैनवा पे वीडियो एडिटिंग, ठीक है। कर सकते हो, जैसे 15-20 सेकंड का कुछ बनाना है करो, बट लंबी एडिटिंग उस पर काम नहीं करेगी। हम्म। कुछ लोग यहाँ पे हाँ, कह रहे हैं कि आपने बहुत सारे फीचर्स ऐसे बताए हैं जो मेरे कैनवा पे अवेलेबल नहीं है। प्रो में आएंगे। प्रो मैं आपको सारे प्रो में बताऊंगा, सबको प्रो मिल जाएगा, ठीक है। बस मुझे मैसेज करो। मैंने अभी अराउंड बिज गुरुकुल के अराउंड 1 से 2 हजार लोगों को प्रो मैंने दे दिया है, ठीक है। सब ओह लोग मुझसे वाह, कनेक्टेड है। हाँ हाँ। ये राज तो क्या है प्रो का, ये भी तो बताओ। ये थोड़ी मेहनत है, इसके पीछे भी थोड़ी मेहनत है। मतलब बहुत रिसर्च करी थी, उसके बाद मिल गया। तो बढ़िया। आप यूज करो, और एजुकेशनल वाला ही है, लाइक एजुकेशन है, कैनवा खुद प्रोवाइड करता है ये। तो हम्म। आपको बस वहां लिखा आएगा एजुकेशन, बट वो प्रो वर्जन ही होगा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है ठीक हाँ। है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक कैनवा प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, किसने पूछा है? देखो, प्रो मैं आपको सिर्फ लिंक दूंगा, उस पर आपको क्लिक करना है और आपको प्रो एक्सेस हो जाएगा, दैट्स इट। आपको ऐप आप तो प्ले मतलब स्टोर से मैं डाउनलोड करना आपको बता दूं कि कैनवा ऐप मोबाइल एप्लीकेशन भी है, और कैनवा है। हाँ ब्राउजर भी होता है वहां पे, ठीक है। तो जो अभी हर्ष ने पूरा दिखाया वो पूरा ब्राउजर पे जाता है कैनवा की, और आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। एंड एक बात यस। सच है कि भाई, जैसे कि हम बोला हर्ष ने कि भाई आप ये सारे फीचर्स ना मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम ना करें कि भाई हाँ मेरे पे डेस्कटॉप नहीं है तो मोबाइल पे नहीं कर पाऊंगा। बट यस, जितना हैंडी सिस्टम होता है उतना हैंडी वो नहीं होता कि हम यूज कर पाए प्रॉपर तरीके से। बट उस पे भी हो जाता है, इवन मैंने स्ट्रक्चर सीरीज के अंदर भी मोबाइल पे करके दिखाया मेजरली। हाँ। यस। अच्छा, एक ने बोला कराउजल डिजाइनिंग नहीं बताया। मैंने पिछले वाली ट्रेनिंग में बता रखी है, इसलिए मैंने इस ट्रेनिंग में कुछ भी चीज आपको एकदम डीप में बताई नहीं है, बिकॉज मैंने जो बेसिक्स कैसे यूज करते हैं, कैसे सारी चीजों को लाइक अप्लाई किया जाता है, वो सब कुछ मैंने उस ट्रेनिंग में कवर अप कर रखा, ठीक है। तो अगर मैं इसमें करता तो ये ट्रेनिंग 2 घंटे और ज्यादा चलती, बिकॉज थोड़ा सा हम्म। लैग भी करता है तो कैनवा, ऑलरेडी ठीक है। ऑलरेडी आपने कर रखी है, तो वो हम देख सकते हैं पूरी हाँ प्रॉब्लम। हाँ, बता रखा है, बहुत सिंपल तरीके से बता रखा है क्या राउजल वाला, हम्म। देखना। हाँ। तो एक ने पूछा वीडियो ऐप के लिए कौन सी ऐप आप रिकमेंड करेंगे?
मैं जो यूज करता हूँ दैट इज पावर डायरेक्टर का यूज करता हूँ, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे पुरानी ऐप है, फीचर्स। बहुत पुरानी ऐप हाँ, मेरी फेवरेट ऐप है, मैं उसके अलावा किसी पे स्विच किया ही नहीं, उसी को यूज है। करता हूँ और उसी से मैंने मेरे बहुत ख्याल से उसमें तो बहुत सारे फ्रीलांसिंग, फीचर्स आ भी गए होंगे। बहुत सारे सर इफेक्ट्स, टेक्स्ट, पीछे साउंड इफेक्ट्स लगाने हैं आपको। मेरी जो आपने एडिटिंग देखी ना मेरी प्रोफाइल पे, सारी उसी ऐप से होती है, ठीक है। मतलब मैं आपको बताऊं, आज से ना 3 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं, जब वीडियो बनाता था मैं उस टाइम पे, 3 साल पहले, जब कोई कोई वीडियो का क्रेज नहीं था दूर दूर तक, ठीक है, और मेरा फेस भी बहुत ही डिफरेंट था उस टाइम पे, ठीक है, तो उस टाइम में मैंने पावर डायरेक्टर ऐप यूज करती, मैंने अब तब से अब आज नाम सुना है। पावर डायरेक्टर कहाँ, ये तो वो मेरी सबसे पहली ऐप थी। सर मैं इसी ऐप को यूज करना सिखाता हूँ। जैसे मेरी कंसल्टेंसी में बहुत लोग वीडियो एडिटिंग सीखने के लिए भी ज्वाइन करते हैं, तो उसको मैं इसी ऐप का यूज करना सिखाता हूँ और बहुत इजीली चीजें अच्छी एडिटिंग हो जाती है फोन से। भाई, अच्छा, आपका इंस्टाग्राम आईडी दोबारा बता दो, लोग दोबारा पूछ रहे नॉर्मल हर्ष कोठारी है, बस ओ की जगह 0 है, हैं। ठीक है। नॉर्मल हर्ष आ, कोठारी @हर्ष कोठारी। हर्ष कोठारी आप सर्च करोगे मैं हर्ष मिल कोठारी जाऊंगा। सर्च करो, मिल जाएगा। नॉर्मल हर्ष कोठारी सोचोगे नहीं मिलेगा। बस ओ की जगह 0 लगाना है, कोठारी में ओ की जगह 0 लगाना है, ओके, ओके। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और तो कोई क्वेश्चंस नहीं है। बढ़िया, बढ़िया। थैंक यू सो मच कोठारी साहब, बहुत मजा आया, बहुत कुछ लर्न करा। एंड यस, हम बहुत जल्दी वीडियो में भी मिलने वाले हैं, बहुत मजा आएगा। ये सर, तो चैट रियली बॉक्स यहाँ एक्साइटेड। पर मैं ऑन कर रहा हूँ दोस्तों, और आप सभी लोगों को पता है क्या करना है, और बताना है कि भाई आज के सेशन आप लोगों को कैसा लगा। मुझे पर्सनली बहुत मजा आया हर्ष, बहुत सारी चीजें आप इन डेप्थ में बताते हो, एंड दिखता है कि आप जो डिजाइन कर रहे हो वो आपका एक्सपीरियंस बोलता है, ठीक है। मैं सिर्फ ये नहीं बोलूंगा कि आपने रिसर्च करा हो और सारा रिसर्च करके दोबारा देख के अपना बना दिया हो, आपने पूरा एक्सपीरियंस मेहनत। अपना डाला है। दिखता है कि जो चीज आप बता रहे हो आपने उसे इम्प्लीमेंट करके खुद भी करा है, ठीक है, और रिजल्ट भी क्रिएट करा है, वो पूरा क्लियर दिखता है। पहले यहाँ पर सभी लोग बहुत मोटी मोटी तारीफें कर रहे हैं आपकी। कतई जहर, आग है तू, आउटस्टैंडिंग, सुपर हीरो, फायर सेशन, ढिंचक, मजा आ गया। बहुत ज्यादा मजा आ गया, सुपर से ऊपर, माइंड ब्लोइंग, बूम, ओपी। ये ओपी की फुल फॉर्म मुझे आज तक पता नहीं पड़ी, पर ओपी अब भी चलता है। वैल्यूबल, ओवर पावर। ऑसम, फायर, ओवर पावर्ड। अच्छा, ओपी की फुल फॉर्म बता रहे। एक ने लिखा मौत ब्रो, भाई। ओपी हेडशॉट, अरे हैरी पॉटर, एक निकल रुला दिया। क्या हो रहा है हमारी गाइस, ऑडियंस को हर्ष? मुझे अब रोना आ जाएगा इसे देख कर। चलो बढ़िया, थैंक यू सो मच। एक ने बहुत बढ़िया नाम दिया आपको, कैनवा के सुपरस्टार हर्ष कोठारी थैंक जी। यू। बढ़िया, थैंक यू सो मच हर्ष, एंड थैंक यू सो मच एवन कि आप सभी लोगों सेशन को थैंक यू लास्ट तक सो मच देखा। गाइस। बट आई ऑलवेज से, थैंक यू। जैसे कि हर्ष ने एक बहुत अच्छी बात बोली है, मतलब बहुत सारी अच्छी बात है, ये वाली बहुत अच्छी बात होती है कि टाइम देना है, ठीक है। चीजों को टाइम दो, इम्प्लीमेंट करो। स्टार्टिंग में हो सकता है नहीं बने, बट लेकिन टाइम दोगे तो मजा भी आएगा और अच्छा भी बनेगा। तभी आप, क्योंकि प्रोसेस को एंजॉय करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें बहुत मजा आता है जब आप बनाना स्टार्ट मजा तो करोगे। डेफिनेटली आएगा, एग्जैक्टली, डेफिनेटली एग्जैक्टली। मजा आने वाला है। तो जाओ इम्प्लीमेंट करो, और ऐसे हम लोग को सिखाते रहेंगे, बिकॉज वी ट्रेन, वी एजुकेट, वी इंस्पायर, वी आर बेस्ट गोरो गर्ल। बेस्ट करो। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय। बाय गाइस।